मामले में मौन क्यों? मौन क्यों? क्योंकि वो कहते थे असंभव्यम नेवर वाच्यम। नहीं, आपने कहा था ना, क्या कहा था? असंभव्यम न वक्तव्यम प्रत्यक्षम अपि दृश्यते। आपको दिखता हुआ भी आप बोलेंगे तो भरोसा नहीं करेगा। पहला कारण था कि शास्त्रों ने उन गूढ़ अनुभवों पे क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो भरोसा नहीं करेंगे। और अगर आप करोगे, साधना पे जाओगे तो खुद ही देख लोगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये था कि अगर ये कह दिया जाए कि तुम ईश्वर हो, तो ईश्वर क्या है? पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे, तब भी पाप नहीं लगता। पर तुम ईश्वर हो, उन्होंने इस शरीर को ईश्वर नहीं कहा था, ब्राह्मण को ईश्वर नहीं कहा था, मैं का जो कॉन्सेप्ट था उसको ईश्वर कहा था, चेतन को। पर अगर आम आदमी इसको सुनेगा, पापी सुनेगा, तो सोचेगा यार खूब व्यभिचार करो, मैं तो आत्मज्ञानी हो गया। इसलिए ब्रह्म का ज्ञान बड़ा खतरनाक है। I know. बिना आचरण की शुद्धि के, बिना आचरण कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, भाई तो 500 बिना आचरण की शुद्धि के अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आप घोर पापी हो जाएंगे। घोर पापी हो जाएंगे। इसलिए देखो ना कि आचरण से हीन व्यक्ति सारे महात्मा हो गए। कारण क्या हुआ कि जो व्यक्ति खुद महलों में रहता हो, सुख भोग के सारे साधन हो, वो किसी गरीब आदमी को यह आश्वस्ति कैसे दिला पाएगा कि भोग से नहीं त्याग से सुख है? रविशंकर महाराज जी कभी विश्वास नहीं दिला सकते। आप सिर्फ एक ही मैसेज दोगे कि जब आपके पास वर्ल्डली पोजीशन बहुत होगा तो यू विल बी हैप्पी। दैट इज व्हाट द होल वर्ल्ड इज डूइंग। हमारे संत लगोटी लगा के जंगल में रहते थे, शीत गर्मी धूप सहते थे और दिखाते थे कि शरीर के कष्टों का कोई मीनिंग नहीं, आप ब्लिसफुल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो ये सब मूल्य नहीं है। तो वो आपको मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, आपको बेहतर मनुष्य बनाते थे, आप में संतोष पैदा करते थे, आप में जो मिल गया उसके प्रति तृप्ति महसूस कराते थे। ये लोग क्या बताते हैं? अरे यार गाड़ियों से चलते, हजार गाड़ियां हैं, तर्क चूक इनके पास है, वो कह देंगे धनी होना कोई बेवकूफी थोड़ा है, लोगों को सुखी बनाना कोई बेवकूफी थोड़ा है। ठीक है, जब ज्ञान हो जाए तब आपके पास कुछ हो तब ठीक है, लेकिन आप, इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते लोक संग्रह के लिए बेटा। मैंने एक बार मुझसे पूछा कि आप सन्यासी हैं, नहाते क्यों? इसमें मेरा आपकी ये सारे जो विचार है इसकी एक ये है, जब भी हम उस रास्ते पे जाते हैं, we have to balance three dimensions to happiness, three dimensions to Godhood, whatever. Spiritual, material, and intellectual. If you go extreme in one dimension, suppose spiritual dimension काफी चलेगा, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने जंगल में गए, ये हुए, कष्ट सहे, that is one way. The spiritual platform is high in their attitude, but material जीरो हो गया, and intellectual dimension, intellectual भी कुछ रहा, but material भी जीरो हो गया, है ना? If you are choosing, again I use that word choose repeatedly because I am the creator, I am Ishwar, I can choose my destiny, है ना? तो if you choose that is okay, but जब common society में हम इसको experiment में लेके आएंगे, हमारी रास्ता ऐसा होनी चाहिए, हमारी प्रयोग ऐसे होनी चाहिए कि ये तीनों डायमेंशन बैलेंस होके चलती है। आज जैसे हम लोगों ने वहाँ गए, विचार करके आए, suppose we want to go today and take a session in Australia, I need to go there and come back. इसके लिए मटेरियल की सपोर्ट मुझे जरूर। वहाँ जाके क्या करूँगा? वहाँ जाके मैं दारू पी सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, बार में बार गर्ल घूम सकता हूँ। I am destroying myself. All that material I have created, value was, इसीलिए मुझे spiritual dimension चाहिए, knowledge की dimension चाहिए। हम भी जैसे हमारी कुर्सी में बैठते हैं, मान लीजिए, you become general manager, आपकी material dimension बढ़ चुका है, मतलब दिस इज लाइक सांजू, उसका अंदर में एक फेल सा ऐसा आदमी है, बिकॉज वो आत्मन से स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में बहुत छोटा है, ग्रो नहीं किया, बैलेंस नहीं है। जो आदमी का ये तीन, अगर आप स्पिरिचुअल डायमेंशन बहुत बढ़ गए हैं, आपके मेटेरियल डायमेंशन में ये है, वो आदमी ज्ञानी दिखेगा, बट उसकी ही विल नॉट एबल टू अट्रैक्ट बिकॉज उसके अदर डायमेंशंस पुअर है। सोसाइटी दिख रहा है ना, बैलेंसिंग है। ओनली इन दैट बैलेंस कम्स द पावर ऑफ क्रिएशन, बिकॉज आपकी सारी चीज बैलेंस रहती है। यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि कोई भी चीज आपकी अभाव में नहीं जाती। इवन इफ मैं अभी एक किताब लिखना चाहूँगा, आई नीड ए वार्म रूम, लाइट एंड ए नाइस एम्बियंस टू पेन डाउन व्हाटएवर आई वांट टू पेन डाउन। अगर वो एम्बियंस मैंने क्रिएट नहीं किया है तो मैं जरूर क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, मैं ये चीज रियलाइज करूंगा। हाँ, तो ये हमारे प्रयोग में ये तीन डायमेंशन नहीं, लेकिन ये आपका अनुभव है, आई एग्री। जब अभी भी अगेन अभी आप सब बात कर रहे हैं, हम लोग कहाँ रह के बात कर रहे हैं? इस जगत में रह के बात, है ना? हमारे ऋषि मुनि थे, वो जगत के प्लेन में नहीं रहते थे। हमारे जैसे गुरु जी का कहना, नहीं जगत मतलब फिजिकल, तो उन्होंने हमारे गुरु जी का क्या कहना? अब मान लीजिए गुम्फा भी है। हाँ। मैं और एक डीप चला रहा हूँ आपकी जो उनकी जो प्रेयर है, बिकॉज
ओरिएंटल नॉलेज में हमेशा ये कंफ्यूजन रहा, हाँ। मटेरियल अच्छा है कि नहीं है, हाँ। ज्ञान मटेरियल में बड़ा कंफ्यूजन रहा। हाँ। इसमें मेरा भी बचपन में काफी कंफ्यूजन रहा हाँ। कि ये है तो ये बेकार है, ये तो हमको सिखाया गया, अरे तुम ऐसा होने से तुम महात्मा बन जाओगे, हाँ। यू सी द हाँ। वर्ड, हाँ। और मुनि होने से उसको रसगुल्ला खाना मना है, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि जिन मुनि ने भी गुम्फा में जाकर तपस्या किया, that is still on the earth. He went to Gumpha because he thought that is a place where he will keep away himself from जंतु जानवर और दुष्ट प्राणियों से बच के रहेगा। He is find a secure place. Now जैसे जैसे तब क्योंकि मटेरियल की उद्बुद्धि नहीं था, अभी जैसे जैसे हमारी मटेरियल की बढ़ा, हमने इमारतें बनाया, तब गुफा जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत नहीं है, बट I did not have to get attached to the comfort of this chair. ये इसी चेयर में बैठूंगा, बट मेरी चेतन अलग हो, अटैच्ड होकर रहेगा। मैंने अभी तिब्बत में